देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। महाराष्ट्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार है। महाराष्ट्र में 1200 से 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ये जो कमी है ये महाराष्ट्र में तो है ही, लेकिन इसके अलावा देश में कई और जगहों पर हम ऑक्सीजन की कमी देख रहे हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, इस पर प्रधानमंत्री ने भी अहम बैठक की थी। इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है कि ये जो कमी है ये नहीं होने दी जाए। इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस कमी से जो प्रदेश जूझ रहे हैं वो उस कमी को दूर किया जा सके? देखिए, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट है कि हाल के दिनों में ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत देखने को मिली है कई राज्यों में, और इसको लेकर राज्यों ने सिलसिलेवार तरीके से सवाल भी उठाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपने बयान में कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा इस कोशिश को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तक की सप्लाई की गई। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि इंडस्ट्रियल मतलब जो ऑक्सीजन है वो अप टू द मार्क नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रॉपर मेडिकेटेड ऑक्सीजन है उसको जो है दिया जाए। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ऑक्सीजन की कमी है। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे लखनऊ में कि लोग घर में अपने अपने सिलेंडर रख रहे हैं ताकि जो है किसी तरह की परेशानी ना हो। सरकार के दावे जो कुछ भी हों, लेकिन सुमेरा हकीकत ये है कि अस्पतालों को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर कोई कुछ कर कहने का तैयार नहीं है। ये और बड़े कॉर्पोरेट घराने जो है कहने के लिए हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। जी जी, बात पूरी करिए अपनी कुमार। बड़े कॉर्पोरेट घराने कहने के लिए हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार जो सरकार दावा कर रही थी कि हम ऑक्सीजन आज की तारीख में जो है अब विदेशों को भेज रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस साल कौन सी ऐसी आफत आ गई कि अपने पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, जबकि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में हिंदुस्तान बहुत ही आगे है। जी, और वो तो वैक्सीन पर भी बात हो रही है कि इतनी वैक्सीन हमने लोगों को दे दी लेकिन अपने लोगों को नहीं दी। वो ग्राफिक्स के जरिए, वॉल के जरिए बताते हैं दरअसल ऑक्सीजन की कमी पर क्या आंकड़े हमारे पास हैं और क्या जानकारी हमारे पास है। ऑक्सीजन की कमी है, देश के अलग अलग प्रदेशों में कमी है। ये बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन पर्याप्त संख्या में मिल सके। ऑक्सीजन की खपत प्रतिदिन 3800 मैट्रिक टन से ज़्यादा है इस समय देश में। दैनिक उत्पादन क्षमता 7127 मैट्रिक टन है और हमारी जो ज़रूरत है वो उससे कम है, लेकिन विदेशों से 50,000 मैट्रिक टन आयात भी हो रहा है। उसके बावजूद ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। साफ तौर पर अलग अलग स्टील प्लांट से 1500 मैट्रिक टन की सप्लाई की जा रही है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड के बजाय वही ऑक्सीजन होनी चाहिए जो कि अस्पतालों में जिसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अभी ज़रूरत के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 30 अप्रैल तक 12 राज्यों में 6593 मैट्रिक टन की मांग का अनुमान है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि संख्या तेज़ी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की, इसलिए अनुमान ये है कि 6593 मैट्रिक टन तक की मांग हो जाएगी 30 अप्रैल तक। अभी 16 अप्रैल है, अभी जो अगले 14 से 15 दिन है इसमें इस हद तक पहुंच जाएगी हमारी मांग। अभी ही शॉर्टेज हो रही है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा ये बड़ी चुनौती है। अभी कोई साफ जवाब नहीं दिखाई दे रहा है, अभी कोई साफ प्रतिक्रिया इस पर नहीं है। किन राज्यों में संकट है ऑक्सीजन का और जहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो देखिए, वो तमाम राज्य है जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सब प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं अस्पताल, और ये ऐसा समय है जब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं। विक्रम सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये कि ये जरूरत अभी हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, और अभी जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, जरूरत 30 अप्रैल तक हम लगभग 7000 मैट्रिक टन तक ऑक्सीजन चाहिए होगी, और अभी कोई जवाब नहीं है सरकारों के पास कि कैसे ये उपलब्ध कराई जाएगी, हम कैसे इसे हासिल करेंगे। मेरा जी दुर्भाग्य इसी बात का है, इसको कहते हैं बदइंतजामी, पुअर एंटिसिपेशन। ये चीजें बिल्कुल हम कर सकते थे, और जो नसीहतें हमने पिछली बार ली थी, हमारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन वैसे भी सरप्लस में है, और बावजूद सरप्लस प्रोडक्शन के अगर हम उसको आवंटित नहीं कर पाए, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिन राज्यों में जो स्थिति अत्यंत गंभीर है उनका रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है, और इसके अलावा अगर हमने बाकी और भी रिसोर्सेज थे दवाओं के, वैक्सीन के बारे में, ये तो एक पर्ट चार्ट बन जाता है और कोई भी क्वार्टर मास्टर इसके बारे में कार्रवाई कर सकता था। लेकिन जब चोरबाजारी होगी, मैं एक और बिंदु जिसको आपने शायद नहीं उठाया है, जो चोरबाजारी होगी, वीआईपी लोग अगर इसके होर्डिंग करेंगे और इसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटेंगे, तो ये चीज चलने वाली नहीं। सुमेरा जी, ये अत्यंत एक तो बीमारी, और उसके बाद इस तरीके की सीना जोरी और ये शॉर्टकट जो लेंगे, ये बिल्कुल अक्षम्य है।
मैं तो समझूंगा कि एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंतर्गत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अपराधी नेता तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन विक्रम सिंह जी, आम लोग भी डर रहे हैं इस समय, तो वो भी खरीद कर दुगने तिगने दामों में ऑक्सीजन सिलेंडर को घर में रख रहे हैं। उसकी वजह से भी अब जो पैनिक है, उसकी वजह से लोग जाकर खरीद कर सिलेंडर घर में रख ले रहे हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता ने इसके बारे में बृहद प्रकाश डाला, आपके चैनल ने, और आपने इसमें शिक्षित किया है। मैं यही नोएडा में रहता हूं, वरिष्ठ नागरिक हूं, लेकिन मेरे पास कोई सिलेंडर कोई नहीं, न मेरे पास एक गोली दवा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब जरूरत पड़ेगी डॉक्टर अरुण गुप्ता, डॉक्टर गुलाटी मुझे उपलब्ध करा देंगे। और बाकी समझता हूं कि अगर हम होर्डिंग करने लगे, जिम्मेदार लोग भी होर्डिंग करने लगे, अगर एक आदमी दूना रखने लगे तो डबल शॉर्टेज तो हो ही जाएगी। और वो भी तब ऐसी स्थिति में जब हमें पहले ही पता है कि हमारी रिसोर्सेज कम पड़ रही हैं। एक ऐसी महामारी है जिसमें आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज होंगी वो कम पड़ सकती हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।